के तुम भाई और सही दुख कंद मूल फल खाई। आप कंद मूल फल खा करके यहीं पर रहना और मैं जब तक नहीं आऊंगा यहीं पर रहना। इसके बाद हनुमान जी ध्यान देना, हिमालय से भी ऊंचा उनका शरीर, एवरेस्ट श्रृंग 8-10 किलोमीटर ऊंचाई है और उससे भी ज्यादा इतना विशाल का है शरीर। फिर भी हनुमान जी जितना भालू बांध रहे हैं ना, सबके चरण में प्रणाम कर रहे हैं। यदि उनके सामने ये सब चींटी जैसे लग रहे हैं, चींटी चींटा जैसे लग रहे हैं, तुलसीदास जी लिखे यह कहीं नहाई सबनी कहूं ना था। सबके चरण में झुक झुक करके प्रणाम किए। ध्यान देना, आप सुंदराकांड श्रवण करें। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर राम, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे किन्न सुंदरम। जो सुंदराकांड की कथा श्रवण करता है उसका सारा जिंदगी ही सुंदर हो जाता है। सोता हनुमान जी को सिंदूर इसी कारण चढ़ता है। ध्यान देना, तो हनुमान जी सबके चरण में झुक झुक करके प्रणाम करें। इतना विशाल शरीर, भालू बांदर चींटी जैसे लग रहे हैं, हनुमान जी को झुकने में भी परेशानी होगा, फिर भी सबके चरण में झुक झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। करे भैया सिर पर हाथ रखो, आशीर्वाद दो। मैं भारत से लंका जाऊंगा। लंका राक्षसों का नगरी, आतंकवादियों की नगरी, स्वेच्छाचारी भ्रष्टाचारियों का नगरी। देखो, जो दूसरी को झुका देता है, जो दूसरी को झुका देता है, जो समाज को झुका देता है, वो बड़ा नहीं होता है। जो समाज के सामने झुक जाता है वही व्यक्ति बड़ा होता है। कई व्यक्तियों के अंदर में सोच होता है जब में आते आते सब झुक जाता है, इससे अहंकार बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा। झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़त मृदा की पहचान होती है। और ध्यान देना, छोटा हो बड़ा हो, पुरुष हो स्त्री हो ब्राह्मण हो, सबके सामने झुकना सीखो, सबको प्रणाम करो। व्यक्ति को प्रणाम नहीं किया जाता है, प्रणाम किया जाता है व्यक्ति के व्यक्तित्व को। व्यक्ति और व्यक्तित्व ये दो बात है। व्यक्ति मर जाएगा, ये शरीर रहेगा नहीं, परंतु व्यक्तित्व का अर्थ आपका स्वभाव, आपका गुण, वो नहीं मरेगा, वो समाज में रहेगा। आप अपनी जो ज्ञान भक्ति वैराग्य इकट्ठा किया, समाज का सेवा किया, तप किया, जप किया, वो आपका व्यक्तित्व है, वो समाज में रहेगा। तो व्यक्ति को प्रणाम नहीं किया जाता है, व्यक्तित्व को प्रणाम किया जाता है। इसलिए छोटा हो बड़ा हो सबको प्रणाम करो। मन में ऐसा मत सोचो ये छोटा है हमें क्यों झुकेंगे, नहीं। अरे शरीर को प्रणाम नहीं किया जाता है, शरीर के भीतर में जो आत्मा के रूप में राम है, उसी राम को ही प्रणाम किया जाता है। तो राम तो सब में है ना, और सबके तो सबको आप प्रणाम करेंगे ना, पहला फायदा क्या, ध्यान देना, आपका आयु बढ़ेगा और आप निरोग रहेंगे केवल प्रणाम करने से, और आपका प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। हनुमान जी के चरित्र से हम लोग ये शिक्षा प्राप्त किए, जो इतना बड़े विशाल शरीर धारण करने पर भी वो सबके चरण में झुक झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी के जीवन में 3 प्रकार के बाधा, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ध्यान देना, समुद्र के किनारे में एक बहुत बड़ा पहाड़ था। हनुमान जी पहाड़ के ऊपर चढ़े, भारत से लंका जाएंगे, बीच में 1200 किलोमीटर का समुद्र है। तो हनुमान जी सोचे यदि मैं छलांग लगाऊंगा और मेरे वजन से ये पहाड़ नीचे धंस जाएगा, जमीन में
चला जाएगा। और इसी पहाड़ में जो हाथी है, बाघ है, सिंह है, वो सब मर जाएंगे। इसी पहाड़ की गुफा में जो साधु संत और ऋषि मुनि भजन कर रहे हैं वो भी मर जाएंगे। ध्यान देना, हनुमान जी क्या कर रहे हैं? 360 किलोमीटर से बड़ा शरीर, पटना से पूर्णिया तक इतना विशाल शरीर लेकर के पहाड़ के ऊपर चढ़े। कितना दया भाव है। जब मैं छलांग लगाऊंगा जमीन में धंस जाएगा, चींटी चींटा मर जाएंगे। तो हनुमान जी क्या किए, फिर नीचे उतरे और वो पहाड़ को पकड़ करके से हिला। और पहाड़ में जो साधु संत थे, गुफा में भजन करते थे, वो सोचे भाई भूकंप हो रहा है, भूचाल, उसे वो गुफा छोड़ के भागे। और जैसे कभी भूकंप होता है, आप भी घर द्वार छोड़ करके बाहर भागते, बिल्डिंग गिर न जाए। साधु संत चले गए, परंतु हाथी भाग सिंह नहीं गए। हनुमान जी क्या किए, रुक गए। फिर दूसरी बार भूकंप किए, पहाड़ को हिलाए, और जितना सिंह बाघ भालू थे वो सब भाग गए पहाड़ को छोड़ करके। परंतु जो रेंगने वाले जीव जैसे सांप है, बिच्छू है, मेढक है, फिर हनुमान जी तीसरी बार पहाड़ को हिलाए, उनको निकाल दिए। पर जो चींटी चींटा थे उसे वो नहीं गए। ऐसे वाल्मीकि जी लेके 8 बार हनुमान जी पहाड़ को हिलाया और हिला हिला करके सब चींटी चींटा जीव जंतु को पहाड़ से निकाल दिए। ये हनुमान जी की दया है। और हम लोग चलते हैं चरण में, चींटी चींटा कुचल जाते, दब जाते, मर जाते हैं। अब हनुमान जी पहाड़ के ऊपर चढ़े तो जैसे जैसे कोई व्यक्ति हाई जंप करता है, कोई विद्यार्थी स्कूल में, कॉलेज में जब हाई जंप या लंग जंप करता है, उछलता है, कूदता है, तो दूर से भागते हुए आता है, दौड़ते हुए आता है, तभी वो दूर तक कूद सकता है। अब हनुमान जी इतना बड़ 1200 किलोमीटर समुद्र को कूदेंगे, तो वो भी पोजीशन लिए, वो भी अपना पोजीशन ले रहे हैं। कोई हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज रनवे में भागते हुए आता है, तभी आकाश में उड़ता है। और हनुमान जी का शरीर हजार हवाई जहाज से बड़ा है, इतना लंबा शरीर। तो अनंत बलवंत हनुमंत लाल पोजीशन लिए, आप पोजीशन लेकर के और जय श्री राम कह करके आकाश में उड़े। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी आकाश मार्ग में जा रहे हैं समुद्र के ऊपर। जिस प्रकार राम जी का बाण आप टीवी में देखोगे, रामानंद सागर के रामायण सीरियल में जैसे राम जी का बाण जाता है, ऐसे हनुमान जी आकाश मार्ग में जा रहे हैं। जिमिया मोघो रघुपति कर बाना, जिमिया मोघो रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमान, यही भांति चले हनुमान। जिमी अमोघ रघुपति करबाना, रघुपति माने राम। जैसे राम जी का बाण आप लोग को टीवी सीरियल रामायण के सीरियल में देखे हैं, ऐसे हनुमान जी आकाश में जा रहे हैं। ध्यान देना, कोई व्यक्ति बाण चला रहा है तो बाण तो भाई, बाण का तो कोई पैर नहीं है, बाण का कोई पैर नहीं जो बाण चलेगा। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। तो बाण का कोई पैर नहीं है, फिर बाण कैसे चल रहा है? तो बाण चलाने वाला का बल पर चलता है। हनुमान जी बाण है और चलाने वाला कौन है? ना राम है।
जिमी अमोघो रघुपति करवाड़ा, यही भांति चले वो हनुमाना। ये चा चलाओ, चा थोड़ी चलता है, वो चलाने वाले के हाथ में चलता है। तो बाण का कोई निशान नहीं होता है। बाण को जो चलाता है वो उसी के निशान में चलता है। तो निशान बाण को कौन चलाए ना, राम जी चलाए हैं। जिमी अमोघो रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमान। हनुमान जी के जीवन में 3 प्रकार के बाधा है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और आपके जीवन में भी 3 प्रकार की बाधा आते हैं। और वो तीनों प्रकार के बाधा को कैसे दूर करेंगे, ये सुंदराकांड से ये ज्ञान हमको मिलता है। धन्यवाद। अब देखोगे जैसे कोई बस या कोई ट्रक जा रहा है, तो रास्ता में जो कचरा होता है ना, जैसे पत्ता है, कागज है, पन्नी है, वो भी ट्रक के पीछे पीछे भागते हैं। ऐसा आप देखोगे। हनुमान जी का शरीर 1000 ट्रक से बड़ा है। अब हनुमान जी जब आकाश में जा रहे हैं तो वो पहाड़ तो जमीन में धस गया, परंतु पहाड़ में जितना पेड़ थे, आम के, लीची के, बरगद के पेड़, वो सब उखड़ करके वो भी हनुमान जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। और कोई 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर जाकर के समुद्र में गिर गए। जैसे बस ट्रक के पीछे पीछे कचरा भागता है, ऐसे हनुमान जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। और हनुमान जी आकाश में जा रहे हैं, दबाव पानी के ऊपर पड़ रहा है। तो हनुमान जी के प्रेशर से वो जो समुद्र का पानी इतना नीचे दब जाता था, तो नीचे का जमीन दिखाई देता था। और समुद्र का पानी इधर उधर उछल करके वो किनारे की ओर चला जाता था हनुमान जी के दबाव से। हनुमान जी जा रहे हैं तो समुद्र में समुद्र देवता है, समुद्र देवता है। तो समुद्र देव मन में सोच रहे, मेरा मित्र पवन देव है, पवन मेरा मित्र है, और ये हनुमान पवन का पुत्र है, और ये आकाश में जा रहा है, और मेरा कर्तव्य इसका स्वागत करना चाहिए। तो समुद्र के भीतर में एक पहाड़ था जिसका नाम है मैनाक पहाड़। ये पार्वती का भाई है, इसकी बड़ी लंबी कथा है। तो मैनाक पहाड़ जो समुद्र के भीतर में था, समुद्र के भीतर में बड़े बड़े पहाड़ होते भी, पेड़ भी होते हैं समुद्र के भीतर में। और तो समुद्र ने कहा, देखो हनुमान जी जा रहे हैं, आप जल के ऊपर उठो और हनुमान जी को थोड़ा सा विश्राम दो। तो मैनाक पहाड़ जल के ऊपर आ गया और हनुमान को कहा, हे हनुमान, थोड़ा मेरे ऊपर विश्राम करो, आप इतना दूर उड़ते हुए जा रहे हैं। तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, ये सात्विक बाधा है। हनुमान जी विश्राम नहीं किए। हनुमान ते ही परसा, हनुमान जी केवल पहाड़ को छुए, स्पर्श किए। करब मुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्न बिनु मोही कहाँ विश्राम। हनुमान जी मैना के पहाड़ को स्पर्श किए और प्रणाम भी किए और बोले, भैया आप अच्छा किया, मुझे विश्राम दे रहे हैं, परंतु राम काज किन्नु मोही कहाँ विश्राम। जब तक राम जी का काम बन न जाए मुझे विश्राम कहाँ मिलेगा। समाज में कभी अच्छा काम करने के लिए जाओ, कोई मंदिर बनाने के लिए, कोई गुरुकुल बनाने के लिए, कोई गौशाला बनाने के लिए, कोई यज्ञ करने के लिए, तो समाज की सहयोग राशि लेना पड़ता है। और तो समाज में जो बड़ा काम करने के लिए आप जाएंगे तो सहयोग राशि लेने के लिए जाएंगे, तो 100 व्यक्ति आपको चाय पिलाएंगे, ठंडाई पिलाएंगे, बैठाएंगे, और आप सब घर घर में ठंडाई चाय पिएंगे, तो इतना सहयोग राशि इकट्ठा कर नहीं पाएंगे। और नहीं पिएंगे तो नाराज हो जाएगा, नहीं पिएंगे तो वो नाराज हो जाएगा, भाई हम बनाया और आप पी नहीं रहे। तो पीना भी नहीं है और विलंब भी नहीं करना है, केवल स्पर्श करना है, हाथ में लेकर के रख देना है। हनुमान ते ही परसा, हनुमान जी केवल स्पर्श किए, ये है सात्विक की बाधा। अब दूसरा है राजसी की बाधा। ध्यान देना, 3 प्रकार के बाधा
आप सबके जीवन में आता है। तो सत्य की बाधा को कैसे समाधान करेंगे, ना इस तरीका से करेंगे। अब समुद्र में एक देवताओं के द्वारा भेजा गया एक राक्षसी आई जिसके नाम है सुरसा। तो सुरसा ने क्या की, समुद्र के भीतर में आंख ये मुख फैला करके हनुमान के सामने आ गई। तो वो खाने के लिए आ गए हनुमान को। हनुमान जी बोले, माता, सुरसा नाम अहिन के माता, वो सर्पों के माँ है। तो हनुमान जी को जब वो खाने के लिए आई, हनुमान जी बोले, माता, मैं राम काम के लाया हूं, देवी सीता का पता लेकर के मैं भगवान राम को बता दूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप मुझे खा लेना। सुरसा ने कहा, नहीं नहीं, तू भाग जाएगा, फिर नहीं आएगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। तंत में सुरसा ने क्या की, जो जन भरिते ही बदन पसारा। उस सुरसा राक्षसी क्या की, एक योजन माने 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तक वो मुख फैलाए। एक योजन कपि तनु किन्न दुगुन विस्तारा। हनुमान जी 2 गुना कर दिए, मैंने 24 किलोमीटर यहां से किशनगंज पाखापाखी इतना विशाल कर दिया कि हनुमान जी कभी छोटे बन जाते, कहीं बड़े बन जाते हैं। तो अष्टसिद्धि उनके पास है, वो अणु से अणु बन जाएंगे, लघिमा हो जाएंगे, वजनदार हो जाएंगे, हल्काई भी हो जाएंगे, वो सर्वगुण संपन्न है। तो हनुमान जी 2 योजन माने 24 किलोमीटर का शरीर बना दिए। जब ये 12 किलोमीटर तक मुख फैलाई, हनुमान जी 2 योजन कर दिए, 2 योजन का हो गया 26 किलोमीटर। फिर सुरसा ने क्या की, 4 योजन मुख फैला दिए, 4 योजन माने 48 किलोमीटर तक। और हनुमान जी क्या किए, 8 योजन मुख फैला दिए, 8 योजन 96 किलोमीटर पाखापाखी। फिर तो सुरसा 1 योजन की, हनुमान जी 2 योजन किए, सुरसा 4 योजन की, हनुमान जी 8 योजन किए। फिर सुरसा ने क्या की, 16 योजन किया। 16 योजन मुख ते ही ठायऊ। 16 योजन मुख ते ही ठायऊ। तुरंत बन सुत 32 अभय। तुरंत पवन सुत 32 भय हो। सुरसा 16 योजन किया तो हनुमान जी 32 योजन कर दिए। अब सुरसा सोचा ये समुद्र 100 योजन का है, तो हम डायरेक्ट 100 योजन मुख फैलाएंगे। तुलसीदास जी लिखे हैं, 7 योजन ते ही आनन किन्हा। आनन माने मुख, 100 योजन माने 1200 किलोमीटर तक वो अपना मुख फैलाया, क्यों समुद्र 100 योजन का था। अब ध्यान देना, यदि सुरसा 100 योजन तक मुख फैलाई, हनुमान जी को दोष करना चाहिए। हनुमान जी सोचे मैं 200 करूंगा, फिर ये 400 करेगी, फिर मैं 800 करूंगा, तो फिर मैं यहाँ उलझन में फंस जाऊंगा, फिर मैं सीता माता का पता लगा नहीं पाऊंगा, यहीं पर उलझ जाऊंगा। हनुमान जी 100 योजन, जब यो 100 योजन मुख फैलाई, हनुमान जी 200 नहीं किए, वो छोटा बन गए। अति लघु रूप पवन सुत लीना। लघु माने छोटा, लघु शब्द का अर्थ छोटा, हनुमान जी छोटे बन गए। अब ध्यान देना, समाज में कोई अच्छा काम करने के लिए जाओ, कुछ लोग है जो आपके साथ तर्क वितर्क करेंगे।
वो सोचेगा, वो तर्क करेगा मैं नहीं कर पाया तो कैसे कर देगा। यदि उसके साथ आप तर्क वितर्क करेंगे फिर आप अपने लक्ष्य तक जा नहीं सकते, वहीं पर काम रुक जाएगा। सामने वाला व्यक्ति आपके साथ तर्क कर रहा है, वो अपना को बड़ा साब्यस्त करना सोच रहा है, तो उस समय हाथ जोड़ लो, छोटा बन जाओ। अति लघु, लघु माने छोटा बन जाओ। हाथ जोड़ दो, चरण छुओ और बोलो भैया मेरे कहाँ सामर्थ्य है जो मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूँ। यदि आपका हाथ मेरे सिर पर रहेगा तो ये काम खेल खेल में ही हो जाएगा। जब आप उसके सामने हाथ जोड़ देंगे, झुक जाएंगे, चरणों को छुएंगे, तो वो सोचेगा अरे मैं इतना तर्क वितर्क किया फिर भी ये झुक गया। फिर वो व्यक्ति आपका विरोध नहीं करेगा, फिर वो व्यक्ति आपका सहायता करेगा और दोनों मिल करके वो काम सफल ही हो जाएगा। ये है राजसिक बाधा। हनुमान जी यही कहते, वो छोटे बन गए। अब हनुमान जी फिर आगे जा रहे हैं तो समुद्र में एक राक्षसी रहती थी जिसके नाम है सिंहिका। वो सिंहिका क्या करती थी, आकाश में कोई चिड़िया या पक्षी मान लो उड़ करके जा रहा है तो उसके छाया पकड़ करके उसको खींच लेती थी और उसको खा जाती थी। तो हनुमान जी जा रहे हैं तो उनका छाया भी पानी में पड़ रहा है, समुद्र के पानी में। तो वो सिंह का राक्षसी छाया को पकड़ कर हनुमान जी को खींच लिया। हनुमान जी अंतिम में सिंहिका को मार डाले। उसके बाद में हनुमान जी लंका में पहुंचे तो श्री हनुमान जी लंका में श्री हनुमान जी लंका में छोटा रूप बना लिए और एक पेड़ के ऊपर एक बीता माने गिलहरी जैसा बन गए। और लंका का वर्णन यहां पर तुलसीदास जी भी लिखे हैं। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतन घना चौहट हट सुहट बहुविधि गज बाजी खच्चर कर पद चर रथ भरोजनि गोवनि बहुरूप निशिचर दूत अति बल सेन भरनत नहीं गई। श्री लंका का वर्णन दिया गया है। कनक कोट, कनक माने सोना, लंका सोने की है। रास्ता घाट लैट्रिन बाथरूम सब सोने की है। अब हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे हैं। हनुमान जी दिमाग लगा रहे हैं कैसे जाऊंगा, किस समय में जाऊंगा, कहां कहां जाऊंगा, ये दिमाग लगा रहे हैं। हनुमान जी निर्णय किए मैं रात में जाऊंगा, मैं रात में जाऊंगा। अब रात में जाऊंगा तो कौन सा रूप बना करके जाऊंगा। रात में कुत्ता भी घूमता है। यदि मैं कुत्ता का रूप बना करके जाऊंगा तो लंका के गली गली में जितना कुत्ता है वो सब मुझे देख करके भूखेंगे। क्यों, एक गांव का कुत्ता दूसरी गांव में चला जाता है, दूसरी गांव कुत्ते भूखते हैं, तो मैं उन कुत्तों से लड़ने में फंस जाऊंगा। और मान लो रावण माता सीता को किसी कमरा में किसी महल में रखा होगा, किवाड़ लगाया होगा, तो कुत्ता के रूप में भीतर जाऊंगा कैसे। तो कुत्ता का रूप दिमाग से हटा दिए और सोचे बिल्ली का रूप बना लो। और एक घर की बिल्ली दूसरी घर में जाती है तो दूसरी घर की बिल्ली लड़ जाती है, फिर मैं कमरा के भीतर कैसे जाऊं। चूहा भी रात में घूमता है, मैं चूहा का रूप बना लूं। तो अंत में हनुमान जी सोचे जे मैं मच्छर का रूप बनाऊं। क्यों, मशक समान रूप कपि धरी और लंक ही चले सुमरी नर हरि।
देखो, मच्छर को रात में घूमने का पूरा लाइसेंस होता है। यदि आप ग्वालपाड़ा के चौरा में रात्रि 12 या 2 बजे में मान लो बैठे हैं, तो कोई पुलिस आपको पकड़ करके थाना में ले जाएगा कि ये रात 2 बजे यहाँ क्यों बैठा है। परंतु मच्छर यदि मान लो वहां बैठा होगा तो पुलिस नहीं पकड़ेगा, क्यों? मच्छर को रात में घूमने का पूरा लाइसेंस होता है। तो हनुमान जी यहाँ पर मच्छर का रूप बनाया, और मच्छर भी मान लो कितना भी किवाड़ लगा हुआ हो, खिड़की लगा हुआ हो, वेंटिलेटर होगा, तो मच्छर कमरा के भीतर में जा सकता है। भले बिल्ली जा नहीं सकता, कुत्ता जा नहीं सकता, परंतु मच्छर तो भीतर चला ही जाएगा। इसलिए हनुमान जी मच्छर का रूप बनाया। और जब लंका में प्रवेश किए, लंका का अधिष्ठात्री देवी लंकिनी हनुमान जी को पहचान लिया। कौन है मच्छर का रूप बना करके मेरे राज्य में प्रवेश कर रहा है? और इतने में हनुमान जी क्या किए, लंकिन को पकड़ करके एक मुक्का मारे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लब सतसंग। हनुमान जी एक मुक्का मारे, लंकिनी के मुख से खून निकलने लगा। अंत में लंकिनी को ब्रह्मा जी का बात याद आया। लंकिनी हनुमान को आशीर्वाद दिया गया कि हनुमान अब आप लंका में प्रवेश करो। अब मुझे ज्ञान हो गया जो लंका का अंतिम समय आ गया है, मुझे ब्रह्मा जी पहले बोल रखे थे। अब हनुमान जी भीतर में प्रवेश किए। प्रवेशी नगर कि सब काजा, हृदय राखी कुशलपुर राजा। ये चौपाई को कोई भी नगर में, कोई भी घर में, किसी भी गांव में कोई काम करना चाहते हैं तो इसी चौपाई को पाठ कर लेना। प्रवेशी नगर की सब काजा, हृदय राखी कुशलपुर राजा। हृदय राखी माने अपने हृदय में भगवान राम को विराजमान करके काम करेंगे तो काम में कभी भी बाधा नहीं आएगा। चौपाई को पाठ करना है, और चौपाई कह रहे हैं जे हृदय में राम को रख करके, इन्हीं पाठ करके राम को भूल गया फिर काम नहीं बनेगा। ध्यान देना। आप बोलेंगे बाबा चौपाई बताया था, हम पाठ कर लिया और हमारा काम नहीं बन रहा है। अरे चौपाई में दिया गया है हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में राम जी को याद करते हो ये काम करना है, तभी कभी भी आपका काम विफल होगा नहीं। अब हनुमान जी घर घर में प्रवेश किए। सब राक्षस राक्षसी सोए हुए हैं, और कोई मदिरा पी रखा है, कोई वस्त्रहीन है, किसकी शरीर में कपड़ा नहीं है। फिर भी तुलसीदास जी इन राक्षसों के घरों को मंदिर कहा करके लिखे। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। तो राक्षसों के घर को तुलसीदास जी मंदिर कह करके क्यों लिखे? हनुमान जी शिव जी का अवतार है। भगवान महादेव ही हनुमान बने हैं राम जी की सेवा के लिए। और जब हनुमान जिसके घर में चले जाएंगे वो घर ही मंदिर ही बन जाएगा, इसलिए मंदिर शब्द लिखे। और गए दशानन मंदिर माही, हनुमान जी मच्छर का रूप बना करके जहां रावण सोया था वहां गए। तो वहां फिर भी सीता माता को नहीं देखे। उसके बाद में श्री विभीषण का जो घर है उसमें तुलसी का पौधा है और राम राम लिखा हुआ है। रामायुध अंकित, रामायुध माने धनुष बाण। घर के दरवाजा में धनुष बाण। शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का एक नया तुलसी का पौधा भी है।
घर में, घर के आंगन में, घर के दरवाजा में तुलसी होना चाहिए। और ये हिंदू का पहचान है सुताओं, ये सनातन धर्म की पहचान है जे घर के आंगन में तुलसी होना चाहिए। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरण में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हिंदू का पहचान क्या? आंगन में तुलसी होना चाहिए, ये हिंदू का पहचान है। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। और हिंदू का पहचान क्या है? सबके घर में रामायण या भागवत गीता होना चाहिए। गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम। और हिंदू का पहचान क्या है? अपने दरवाजा में एक गैया होना चाहिए, गैया, भारतीय देसी गैया। अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम। और हिंदू का पहचान घर में गंगा यमुना का जल भी होना चाहिए, कोई तीर्थ का जल होना चाहिए। नित्य यमुना और गंगा नहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए, हर हर महादेव। ब्राह्मण का रूप बना करके विभीषण के दरवाजा में खड़े रहे। विभीषण राम राम कह करके जागे, बाहर में आए, देखे एक ब्राह्मण खड़ा है, प्रणाम किए।
तो हनुमान जी पूछे आप कौन हैं? विभीषण ने कहा मैं विभीषण रावण का भाई हूं। और विभीषण हनुमान को पूछे आप कौन हैं? तो हनुमान जी बोले मैं केसरी नंदन पवन पुत्र हूं, राम दूत हूं। तो दोनों में परिचय हुआ। तो हनुमान जी विभीषण को बोले ये विभीषण आप ये लंका में कैसे रहते हैं? यहां तो चारों तरफ राक्षस ही राक्षस है। विभीषण ने कहा हनुमान यहाँ लंका में सब राम विरोधी है, सनातन विरोधी है, हिंदू धर्म विरोधी है, स्वच्छाचारी भ्रष्टाचारी आतंकवादी है, और मैं ही केवल यहाँ राम राम करता हूं, वो भी छुप करके रहता हूं। जिस प्रकार दांतों के बीच में जीभ रहती है, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती हैं, उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। सुनहु पवन सुत, विभीषण जी कह रहे हैं सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसन महु जीभ विचारी। जिमी दसन नहीं, दसन शब्द का अर्थ दांत, दसन माने दांत। जिमी दसननी महु जीभ विचारी। जीभ तो दांत 32 दांत होते हैं एक व्यक्ति के मुख में, 32 दांत हो, इधर 6, इधर 6, 6 में ऊपर 3 नीचे 3, इधर ऊपर 3 नीचे 3, 6 6 12, और बीच में 20, ऊपर 10 नीचे 10, तो 6 6 12 और बीच में 20, तो 12 और 20 मिलकर 32 दांत। एक स्वस्थ व्यक्ति के मुख में 32 दांत होते हैं। ध्यान देना। हनुमान जी कह रहे हैं कि कभी कभी चना खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं या मूंगफली का दाना खा रहे हैं, तो कभी कभी ये दांत मिलकर के जीभ के ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसा अनुभव आपको होगा। और जब सब दांत मिलकर के जीभ के ऊपर हमला कर देते हैं, जीभ से खून निकलता है, फिर भी वह जीभ वो दांत से नाराज नहीं होती। वो जीभ दांत से नाराज नहीं होती है। वो जीभ उन दांतों को कहती हैं जो आप सब मिलकर के मेरे ऊपर हमला किया, मेरे से खून निकल रहा है, फिर भी मैं आपको चुमती रहूंगी और आपको प्रेम करती रहूंगी। और वह जीभ जो दांत उसको ऊपर हमला किया उसको बार बार चुमती हैं और उसको प्यार करती हैं। और यही संतों का ही स्वभाव होता है। राक्षस लोग कितना भी निंदा विरोध करे, संत सहन करता है, हिंदू सहन करता है। ये हनुमान जी का सोच है। अब हनुमान जी बोले विभीषण आप सीता माता को देखा, राम को नहीं देखा, और मैं राम को देखा हूं, सीता माता को नहीं देखा हूं। मैं ढूंढ रहा हूं रात भरी, सीता माता मिल नहीं रहे। तो यदि आप सीता माता से भेंट करा देंगे, समय आने पर मैं भी आपको राम जी से भेंट करा दूंगा। अब मोही भा भरोसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है तो व्यक्ति को संतों का दर्शन होता है। तो विभीषण ने कहा यहाँ से कुछ दूर पर अशोक वाटिका है, वहीं अशोक पेड़ के नीचे माता सीता रहती है। और मेरे बेटी त्रिजटा, ये त्रिजटा विभीषण की बेटी है जो सीता जी की सेवा करती थी लंका में। तो हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे
और एक पेड़ के ऊपर मैंने सीता माता जिस पेड़ के नीचे रहती थी उसी पेड़ के ऊपर हनुमान जी एक छोटे से बानर रूप बना करके वो पेड़ के ऊपर छुप करके रहे हैं। रात का समय हुआ तो रावण राक्षसों के साथ मंदोदरी के साथ सीता के पास आकर के कहा, सीते क्या सोच रहे हैं, ध्यान देना। देवी सीता बोली, ये रावण कहा, सीते मुख उठाओ, मेरे मुख दर्शन करो, मुझे पति के रूप में वर्ण करो। और यहां राम आ नहीं सकते, इसीलिए आप मुझे पति के रूप में वर्ण करो, लंका की मालकिनी बनो, ये सब आपके दासी बनेंगे, सोने की लंका है, मेरे पास में सारा देवता लोग रहते हैं, ब्रह्मलोक तक मेरा प्रभाव है। तो माता सीता बोली, रावण आप भी जनकपुर गए थे तो आप शिव जी का धनुष क्यों नहीं तोड़ा? आप शंकर जी के धनुष को प्रणाम करके क्यों चले आए? सामर्थ्य होता आप भगवान के सामने मेरा हरण करता, आप मुझे साधु बनकर के सन्यासी बनकर के हरण किया। ध्यान देना, सीता माता रावण के साथ बात कर रहे हैं परंतु हाथ में एक तिनका रखा है। देखो सीता की बात करने की क्या मर्यादा है। कोई भी सती स्त्री किसी भी पुरुष से मुख मिलाकर के बात करना नहीं चाहिए। माता जानकी रावण के साथ बात कर रहे हैं और एक तिनका हाथ में ले रखी है। तृणधरी ओट कहे वैदेही सुमरी अबधपति परम स्नेही। तृण एक तिनका, हाथ में एक तिनका की ओट में तृणधरी ओट कहती वैदेही। सीता, वैदेही माने सीता, वैदेही शब्द का अर्थ सीता, विदेही की, इसलिए नाम पड़ा वैदेही। देवी सीता तिनका के ओट में अपनी मुख छुपा करके रावण के साथ बात कर रहे हैं। ध्यान देना, मुख मिलाकर के बात नहीं कर रहे हैं। वो तिनका को राम मान रहे हैं, यह राम है। यहाँ सीता की बात करने की तरीका। और उधर कल हमें चर्चा किए थे पंचवटी में, जब सुपनखा राम के पास गई थी, राम से शादी करने के लिए बोली, तो वहां राम भी सुपनखा के साथ बात किए। सितहि चितहि प्रभु आ कही बाता। भगवान राम सुपनखा से बात कर रहे हैं परंतु मन सीता के ऊपर है। सितहि चितहि, यह राम का आदर्श है, यह है सीता माता का आदर्श चरित्र है। तो सीता के बात को सुनकर के रावण को क्रोध आया। रावण तलवार उठाया सीता का मस्तक काटने के लिए, तो मंदोदरी हाथ पकड़ लिया। मंदोदरी ने कहा, स्वामी ये एक अनाथिनी है, इसकी पति नहीं, देवर नहीं, माता पिता नहीं, सास ससुर नहीं, आप इसका मस्तक काटेंगे, इससे आपका निंदा बढ़ेगा। अब ध्यान देना, जो रावण सीता को पत्नी के रूप में चाहता था प्राप्त करने के लिए, वह रावण सीता माता को अपने महल में क्यों नहीं रखा? वो अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे क्यों रखा? इसमें भी कथा है, देवी भागवत में वर्णन है। रावण को ब्रह्मा का अभिशाप था। वो किसी भी स्त्री की इच्छा के बिना यदि जबरदस्त उस स्त्री को अपनी कमरा में, अपनी शयन कक्ष में लाएगा, जिस दिन लाएगा उसी दिन ही रावण का ही मृत्यु होगा। ये ब्रह्मा जी रावण को अभिशाप देते, इसलिए रावण सीता को अपनी
शयन कक्ष में नहीं रखा, भय करता था। सीता अपनी इच्छा से आए, मैं इसको जबरदस्ती ला नहीं सकता। अंतिम में रावण राक्षसियों इसको भय दिखाओ, जैसे ये भयभीत होकर के मेरे महल में आ जाए। तो रावण इतना कहकर चला गया। सब राक्षसी चार तरफ से घेर लिए सीता को। कोई तलवार उठाया, कोई त्रिशूल उठाया, कोई आग लेकर ही कहा तुझे जला देंगे। तो उस समय त्रिजटा सब राक्षसियों को बोली, अरे राक्षसियों, मैं स्वप्न देखा हूं, जे एक बानर आया है, लंका जला दिया है। अब हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे। हनुमान जी सोचे, मुझे तो भगवान राम मुझे नहीं बोले जो लंका जलाना है, वो तो केवल मुद्रिका दिए थे। और ये कह रही जो बानर आया लंका जलाया, तो जो राम सबके भीतर में रहते वही राम स्वप्न में इसको निर्देश दिए हैं लंका जलाना है। अब मैं ही हनुमान हूं, अब मुझे लंका को जलाना ही पड़ेगा। ये सूचना आया है त्रिजटा के माध्यम से कि हनुमान जी सुन रहे हैं। अंत में सीता माता त्रिजटा को बोली, हे माता, मेरे लिए आग चिता दो, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। तो त्रिजटा बोली, सीते इस समय आग नहीं मिलेगा। इतना कह करके त्रिजटा सो गई। तो माता जानकी पेड़ के नीचे रोती रही और राम की याद में इतना रोती रही। वो लंका का जल भी नहीं पिया, लंका का भोजन भी नहीं किया, और राम के याद में हरदम रोती थी। और आंखों से जो आंसू निकलते थे वो आंसुओं को पी करके ही और रहती थी श्रोता। जब माता जानकी रोने लगी और आकाश को संबोधन करी कहा, हे नक्षत्र ताराओं, आप मुझे अग्नि दो, अब मैं भगवान का वियोग सहन कर नहीं पाऊंगी। हनुमान जी ऊपर बैठे थे और हनुमान जी ठीक उसी समय में मुद्रिका डाले और कपि करि हृदय विचारी दिन मुद्रिका डारी। तब उस समय मुद्रिका डाले तो मुद्रिका माता जानकी अपने हाथ में लेकर के वो रोने लगी कि मुद्रिका में राम नाम लिखा हुआ था। तो उस समय हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे हैं। तो हनुमान जी सुन रहे हैं। तो माता जानकी रो रही हैं मुद्रिका को हाथ में लेकर के, हे मुद्रिका, जिस समय केवल भगवान को नदी पार किया, भगवान के पास कुछ नहीं था, मैं उस समय आपको दी थी, मैं उस समय ये मुद्रिका भगवान को दी थी, परंतु केवट नहीं लिया। और ये मुद्रिका यहां कैसे आ गया? क्या रावण मेरे पति को तो मारता नहीं दिया? रावण माया भी है। इस प्रकार वो सोच कर रोने लगी। तो हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठ करके प्रथम बार लंका में अशोक वाटिका में वो रामायण पाठ किए। रामचरितमानस का पाठ प्रथम बार लंका में हुआ था, और वो भी हनुमान जी के मुख से। सुनो भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी। सुनो भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी। सुनो भाई राम कथा, जय जय राम कथा। सुनो भाई राम कथा, जय जय राम कथा। श्री हनुमान जी लंका में रात में अशोक वाटिका, अशोक पेड़ के ऊपर बैठ करके राम कथा गायन कर रहे हैं। माता सीता पेड़ के नीचे मुद्रिका को लेकर के रो रही
और हनुमान जी के मुख से राम कथा सुन रहे हैं। रामचंद्र गुण बरनेऊ लागा, सुनत नहीं सीता कर दुख भागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी खट्वांगात दीर्घ बाहु च रघु तस्मात् पुत्रश्रवा अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथ अभवत्। श्री दशरथ महाराज जी के परिवार में चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी को नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी कह रहे हैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह हुआ। विश्वामित्र मुनि के द्वारा राम लक्ष्मण जनकपुर में पहुंचे, शिव जी के धनुष तोड़े, राम का विवाह सीता माता के साथ हुआ। 12 वर्ष के बाद में भगवान राम लक्ष्मण सीता माता पिता के बात को पालन करने के लिए वन में प्रवेश किए और चित्रकूट में राम और भरत का मिलन हुआ। पंचवटी में सीता हरण हुआ। भगवान राम माता सीता के याद में पेड़ को पकड़ पकड़ करके रोते हैं, हे सीते भालू और पशु पक्षियों को कहते हैं, हे खग मृग है मधुकर से तुम देखी सीता मृग में। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिस समय हनुमान जी ये बात को बोले, हे माता आप जितना याद करती हैं आपसे 1000 गुना राम आपको याद करते हैं और पेड़ को पकड़ पकड़ करके रोते हैं। हे खगा मृग हे मधुकर श्रेणी तुम्हें देखी सीता मृग नैनी। ये बात को सुन करके माता सीता बोली, हे अदृश्य देव, जो मुझे भगवान की कथा सुना करके मेरे मन को शांत किए वो मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहा? मेरे पति का और मेरे देवर का स्वरूप का वर्णन करो। मेरा पति कैसा है, मेरा देवर कैसा है, तब मैं विश्वास करूंगा। हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठ करके बोल रहे हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपित भामभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान राम श्याम वर्ण के, सिर पर जटा है, धनुष बाण है, लक्ष्मण गोरे हैं। फिर माता जानकी फिर प्रश्न किया, जब बांदरों के साथ मनुष्यों का भेंट कैसे हुआ? तो हनुमान जी बोले, माता आप आकाश मार्ग में जब जा रही थी तो ऋषमुख पर्वत में आप अपने आभूषण को गिराई थी। भगवान राम आपके दिए हुए आभूषण, आपके गिरे हुए आभूषण को हाथ में लेकर के रोने लगे और सुग्रीव के साथ मित्रता किए। सुग्रीव को बोले, सुग्रीव सीता किस प्रकार रो रही थी? राम 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 पुकारी हम ही देखी दीना पटदारी। राम सिया
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम कहानी सुन भाई राम कहानी। जय जय राम कहानी सुन भाई राम कहानी। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है जन्म जन्म कर कथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। श्री माता जानकी बोली, आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? हनुमान जी पेड़ से नीचे उतरे तो माता जानकी तुरंत मुख घुमा दिया। वो हनुमान से मुख नहीं मिलाया, मुख घुमा लिया। का हनुमान मैं पूरा विश्वास कर लिया हूं, परंतु मुझे भय लग रहा है। हनुमान जी बोले, माता भय क्यों करती हैं? सीता माता ने कहा, मुझे रावण का भय है जो साधु वेश में मेरा हरण किया। ये तो वानर का रूप बना करके मुझे तो छल तो नहीं रहा है, इसीलिए ऐसा कुछ बात बताओ जो मेरे पति या मैं ही, केवल हम दोनों ही जानते हो। तो हनुमान जी बोले, माता जिस समय जयंत आपके चरण में चोंच मारा था तो भगवान एक तिनका को अभिमंत्रित करके जयंत का पीछा भगाए, और वह जयंत ब्रह्मलोक विष्णुलोक कैलाश लोक गया, कोई भी इसको नहीं बचाया। ये बात को सुनकर के माता सीता रोने लगी। माता सीता ने कहा, हनुमान जिसका तिनका ब्रह्मलोक तक जा सकता है, वैकुंठ लोक तक जा सकता है, शिवलोक तक जा सकता है, वह मेरे भगवान, वह मेरे पति, यदि वो चाहेंगे वहीं पर बैठे बैठे वो भी रावण को मार करके मुझे उद्धार कर सकते हैं। वो वहीं बैठे बैठे रावण को भी मार सकते हैं, वो मेरा उद्धार क्यों नहीं कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, माता इसीलिए भगवान मुझे भेजे हैं। जिस समय आप आकाश मार्ग में जा रही थी और आपका अश्रु बिंदु जमीन पर गिर रहा था, मैं ऋषिमुख पर्वत में खड़ा होकर के आपको देख रहा था, तो आप मस्तक को झुका करके रो रहे थे। जैसे व्यक्ति ऐसे रोएगा तो आंसू नीचे बहेगा और यहीं पर गिरेगा, और यदि मस्तक को नीचे करके, मस्तक को झुका करके रोएगी, कोई स्त्री मस्तक को झुका करके रोएगी, कि वो सीता माता आकाश में है पुष्पक विमान में, वो मस्तक झुका करके नीचे की ओर देख रहे हैं, तो उसके आंसू ऐसे नहीं, ऐसे ऊपर से बहा, इस तरीके से। और यहाँ भगवान राम के हाथ से भरा हुआ मांग है, सिंदूर है, जो सीता माता के ललाट में है, तो आंसू और राम के भरा हुआ सिंदूर दोनों मिलकर के वो आकाश मार्ग से वह सिंदूर टप टप होकर के हनुमान जी के ऊपर गिरा, इसीलिए हनुमान जी का रंग सिंदूरिया वर्ण नहीं होता। ये बात को सुन करके माता सीता को 100% कॉन्फिडेंस हो गया, जी यही मेरे पति के अनन्य भक्त है और मेरा पुत्र है। हनुमान जी के सिंदूर इसीलिए हुआ, महर्षि वाल्मीकि ने इस बात को लिखा है। तब माता सीता ने मुख मिला करके हनुमान जी से बात किया। हनुमान जी बोले, हे माता, यह मुद्रिका मातु में आनी। हे माता, ये मुद्रिका मुझे भगवान दिए थे केवल विश्वास जगाने के लिए। उसके बाद में हनुमान जी बोले, माता रो मत, यदि आप चाहेंगे मैं अभी आपको ले सकता हूं।
तो हनुमान जी वहां भी एक विशाल रूप बनाए, पहाड़ के बराबर रूप बना लिए। बोले माता रो मत, यदि आप मुझे आदेश देगी अभी मैं रावण को मार डालूंगा, या लंका को उखाड़ करके ले चलूंगा, या आप मेरे पीठ में बैठो, मैं अभी आपको भगवान से मिला दूंगा। माता जानकी ने कहा पुत्र, उस समय रावण में विवश था, रावण मुझे पकड़ करके और पुष्पक विमान में बैठा लिया, और मैं अपनी इच्छा से तेरे पीठ में बैठ कर कैसे जाऊंगा, समाज क्या कहेगा। सीता माता की ये बात सुनकर के हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, और अंत में श्री हनुमान जी बोले, श्री माता जानकी हनुमान को आशीर्वाद दिया, हे पुत्र हमारा आशीर्वाद है क्या, अजर अमर, आप बूढ़ा नहीं होंगे और आपका मृत्यु भी नहीं होगा। अजर अमर, अमर माने जिसका मृत्यु न हो। गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। राम जी का कृपा आपके ऊपर बना रहेगा। अब हनुमान जी कृत्य कृत्य हो गए, अब कृत्य कृत्य भय में माता, हे माता में अब कृत्य कृत्य हो गया, परंतु मुझे भूख लग रहा है। हनुमान जी बोले माता सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। ध्यान देना, ये चौपाई है। हनुमान जी कह रहे हैं सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, हे माता मैं अतिशय भूखा हूं। ध्यान देना, मुझे भूख लग रहा है। ये शब्द का अर्थ ये है, मुझे भूख लग रहा है, मैंने 4-5 घंटा से आप भोजन नहीं किया, मुझे भूख लग रहा है, मैं अतिशय भूखा हूं। हनुमान जी कह रहे सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, हे माता मैं अतिशय भूखा। इसका अर्थ कई दिन से भोजन नहीं किया। ये बात को सुनकर के माता जानकी रोने लगी, कहा हनुमान आप कब से भूखे हैं। हनुमान जी बोले माता कई महीना से भूखा, मैं जब से भगवान को देख करके आया था तो मैं प्रतिज्ञा किया था जब तक मैं सीता माता का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। मुझे 1 महीना से ज्यादा समय हो चुका है। तो अंत में माता सीता ने कहा पुत्र जाओ फल खाओ, जो फल नीचे गिरे होंगे उनको खाना, तोड़ करके मत खाना। ये राक्षस आपको मारेंगे मेरे सामने तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सीता माता के चरण में प्रणाम करके हनुमान जी फल खाने के लिए चले गए। परंतु लंका इतना सुंदर है, एकदम सोने की लंका है, रास्ता घाट सब सोने की है, तो कोई भी एक भी पत्ता जमीन पर नहीं गिरा है। हनुमान जी क्या किए, फल के पेड़ को हिलाते थे, फल नीचे गिर जाते थे, उसको खाते थे। राक्षस आकर के भगाने लगे, हनुमान जी फल खा करके मारे। जिसके सिर पर हनुमान जी मारते थे उसका राम नाम सत्य हो जाता था। ऐसे 10-20 राक्षस मर गए। अंत में रावण के पास ये बात पहुंचा। रावण मंत्रिमंडल को बुलाया, बैठक हुआ, तो अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार और हनुमान में भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी पेड़ उखाड़ करके अक्षय कुमार को मारे, और अक्षय कुमार का राम नाम सत्य हो गया, अक्षय आज क्षय हो गया। क्यों, यही अंगद का शत्रु था, जिसके कारण अंगद लंका में आने के लिए भय करता था। अब रावण को मालूम पड़ा, रावण फिर मंत्रिमंडल को बैठाया। अरे ये कोई साधारण बानर नहीं है, बहुत व्यक्तियों को मार दिया। तो मेघनाद इंद्रजीत आया, इंद्रजीत और हनुमान में भयंकर युद्ध हुआ। तो मेघनाद इंद्रजीत जो हनुमान को बाण मारता था, तो हनुमान जी का शरीर तो वज्र है, तो हनुमान जी के शरीर में बाण लग करके टूट जाता था। हनुमान जी को कोई भी कष्ट की अनुभूति नहीं होता था। तो अंत में मेघनाद ने क्या किया, नागफास बाण उठाया, और नागफास बाण इंद्रजीत को ब्रह्मा जी देते। तो ब्रह्मा जी, यदि ब्रह्मा जी का नागपाश बाण हनुमान को पर कोई काम नहीं कर सकता, कि हनुमान जी को वरदान है सबका, उनका शरीर वज्र है। तो उस समय ब्रह्मा जी हनुमान को बोले पुत्र आप जान करके बंध जाओ, मेरा बात भी सत्य हो जाएगा और आपके लीला में आनंद आ जाएगा।
तो अंत में हनुमान जी जान करके बंध गए। हनुमान को बांध करके मेघनाथ रावण के पास पहुंचाया। रावण और हनुमान का संवाद है। रावण पूछा तो हनुमान जी सारा बात बताए। मैं राम दूत हूँ, केसरी नंदन हूँ, आप सीता माता को चोरी करके लाइए, ठीक नहीं किया, अभी भी समय है, आप माता सीता को राम के चरण में समर्पण करो, इसमें ही आपका हित होगा। रावण कहा राक्षस इसको मार डालो। उसे विभीषण ने कहा भैया ये सेवक है, दूत है, इसको मारना नहीं चाहिए, कोई हाथ पैर तोड़ देना चाहिए, सेवक को मृत्यु दंड देना नहीं चाहिए। तो रावण राक्षसों का राक्षसों इसका हाथ पैर को तोड़ करके लाओ। तो हनुमान को बांध करके जितना राक्षस थे, कोई हाथ से, कोई लाश से, कोई डंडा से, कोई तलवार से, कोई त्रिशूल से, कोई गदा से, हनुमान जी को सब मारने लगे। गली गली में, चौरा चौरा में हनुमान को मारा गया। हनुमान जी ब्रह्मचारी है, ये सब राक्षसों को मार रहे हैं और हनुमान जी को ऐसे लग रहा है जो कोई मुझे तेल मालिश कर रहा है। अब हनुमान जी जान करके नाटक किए, थोड़ा सा बेहोश हो गए। अब राक्षस लोग को सोचे भाई ये मर गया। रावण कहता मारना नहीं है, हाथ पैर तोड़ना है, बोलते मर गया। तो हनुमान जी को घसीटते हुए रावण के पास लाए, बोले महाराज ये तो मर गया। रावण कहा रे उसको मारना नहीं था, हाथ पैर तोड़ देना था। और इतने में हनुमान जी बैठ गए। रावण कहा राक्षसों ये तो जिंदा है। हनुमान जी बोले रावण में से नहीं मरूंगा, तू मेरे पूछ में कपड़ा बांध करके घी तेल डाल देना, आग लगा देना, तो मैं मर जाऊंगा। तो रावण ने कहा राक्षसों इसके पूछ में कपड़ा बांधो और तेल डालो, घी डालो। हनुमान जी क्या किए, अपना पूछ को बढ़ाते गए और इतना बढ़ाए लंका बहुत बड़ा है। जब आपका ग्वालपड़ा में कई कॉलोनी है, कई मोहल्ला है, लंका तो 1000 गुना ग्वालपड़ा से बड़ा है। तो लंका में जितना गांव है, जितना प्रखंड है, जितना गली है, हर प्रखंड में, हर जिला में, हर गली में हनुमान जी का पूछ बढ़ता गया। लंका का रास्ता एकदम जाम। जिसके घर के सामने हनुमान जी का पूछ बढ़ करके आता था, वो अपने घर से कपड़ा हनुमान जी की पूछ में बांधता था, तेल और घी डालता था। फिर भी हनुमान जी का पूछ बढ़ता जा रहा है। रावण संवादकार को पूछा जी क्या संवाद, बात बताइए। संवादकार पत्रकार लोगों को कहने महाराज उसका तो पूछ बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है, सारा कपड़ा समाप्त हो गया। रावण का कपड़ा समाप्त हो गया, एक काम करो, जितना राक्षस है और जितना राक्षसी है सबको बोलो जो कपड़ा पहन रखा वो सब कपड़ा उतार दे और हनुमान के पूछ में बांधो। तो राक्षस राक्षसी वस्त्रहीन होकर के रहे और अपना कपड़ा उतार करके हनुमान जी के पूछ में बांधते गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं रहा न नगर बसन घृत तेला। रहा न नगर, लंका बिहार से भी बड़ा है लंका, और बिहार में 12-13 करोड़ आबादी है। और इतना बड़ा लंका में किसी के पास में तेल भी नहीं रहा, कपड़ा नहीं रहा, घी भी नहीं रहा। ग्रहान नगर बसन घृत मन घी तेला, बाड़ी पूछ किन कपि खेला। कपि माने हनुमान। हनुमान जी अपने पूछ को बढ़ाते जा रहे हैं। हनुमान विभीषण के घर से ना कोई कपड़ा आया, ना कोई तेल आया, ना कोई घी आया। हनुमान जी के पूछ में आग लगा गया। हनुमान जी जय श्री राम करके आकाश में उड़े। लंका में जितना घर था सब घर में वो आग लगाया और अंत में सारा राक्षस रावण को बोले महाराज बचाओ बचाओ। रावण इंद्र को कहा इंद्र लंका के ऊपर बारिश करो, और आकाश में देवराज इंद्र बादल के रूप में, बिजली के रूप में घड़घड़ाने लगा। हनुमान जी इंद्र को बोले इंद्र सावधान, मैं लंका को जलाने के लिए आया और आप बुझाने के लिए आ रहे। इंद्र ने कहा हनुमान मैं बारिश करूंगा, परंतु मैं जल का बारिश नहीं करूंगा, मैं पेट्रोल और डीजल का बारिश करूंगा।
अब वो दोनों मिलकर के लंका को जलाएंगे। लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में डंका बजाए दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में हालचाल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में डंका बजाए दियो रे अंजनी के ललनवा। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए। हर हर महादेव जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तोह लोक उजागर। जय कपीस तोह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर विक्रम बजरंगी। निवार सुमति के संगी। कुमत निवार सुमति के संगी। लंका में जय हो। लंका में जय हो। लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में डंका बजाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। हर हर महादेव सब गाइए। श्री राधे दुर्गम काज जगत के जेते। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेरे। राम दुआरे तुम रखवारे। राम दुआरे तुम रखवारे। हो तुम आज्ञा बिनु पैसारे। हो तुम आज्ञा बिनु पैसारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। लंका में लंका में लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। हरि बोल जय श्री राम। हर हर महादेव।
मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी और देवता चित नहीं धरई और देवता चितन धरई हनुमत से ही सब सुख करई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा संकट कटे मिटे सब पिया जो सुमरे हनुमत बल वीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गुसाई जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ करे कोई जो सबसे बार पाठ कर कोई छुटई बंदी महासुख होई छुटाई बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा हो सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा लंका में लंका में लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा सब गाइए दोनों हाथ उठा कर गाइए हर हर महादेव जय हो साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरई नगर अनाथ कर जैसा जारे नगर अनाथ कर जैसा जरा नगर निमिषक माही जारे नगर नीम से एक माही एक विभीषण कर गृह नाई एक विभीषण कर गृह नाई उलट पालट लंका सब जारी उलट पालटी लंक सब जारी खुदी परा पुनि सिंधु मझारी खुद बड़ा पुन सिंधु मधारी मंगल भवनय अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी उमा सहित जही जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी लंका में जय हो लंका में लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा लंका में गंगा मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा श्री राधे
सब गाइए दोनों हाथ उठाते हुए राम 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 बोले श्री हनुमान जी महाराज की श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल समुद्र में कूद करके अपनी पूंछ का आग बुझाए माता सीता के पास आए। माता जानकी ने प्रश्न किया, पुत्र जब से आप गए हैं तब से लंका में हल्ला गुल्ला मच रहा है, लंका जल रहा है,